और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बुदनी की, जहां आदिवासी समाज के लोगों ने वन विभाग की दबंगाई से परेशान होकर मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में विधायक रमाकांत भार्गव भी शामिल हुए। दरअसल ग्राम पंचायत खांडाबड़ के यारनगर ग्राम के करीब आदिवासी पिछले 70 सालों से भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करते हैं और परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। राज्य सरकार आदिवासी किसानों को वन अधिकार पत्र आवंटित किए हैं। वन विभाग के अधिकारी मनोज अग्रवाल और डीएफओ सीहोर, एसडीओ सीहोर ने टीम बनाकर पिछले 7 दिनों से आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने और गांव से भगाने की धमकी दे रहे हैं। और इसी मामले को लेकर आदिवासी समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जो समाज के लोग क्षेत्र के विधायक रमाकांत भार्गव, आदिवासी वित्त निगम की अध्यक्ष निर्मला बरेला सहित सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। विधायक रमाकांत भार्गव ने कहा कि आदिवासियों की जमीन को किसी भी हालत में जाने नहीं दिया जाएगा। हमारी सरकार में किसी भी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके अलावा लोगों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी बुदनी विधायक और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोन पर अधिकारियों से बात होने के बाद भी अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि क्षेत्रीय विधायक को अब ग्रामीणों के साथ आकर ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, हम हमारे साथ जुड़ेंगे बुदनी से हमारे संवाददाता हमीद बेग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है पूरा मामला। नामुमकिन है, ये सब साजिश के तहत हुआ है। या निचले स्तर के अधिकारियों की सोची समझी साजिश है। उनको पहली बात तो हमको सूचना देना था कि यहाँ किसकी जमीन है। यहाँ तो परदादा लोग रह रहे हैं, उनकी पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई, जब से निवास है, तो यहाँ पे उनकी जमीन कैसे हो सकती है। और उनका अधिकार किसने दिया हमारे बिना पूछे कि वो यहाँ के रिसोर्ट पहुँच सके। और जो अधिकारी उनमें सम्मिलित है उनको भी चेतावनी देती हूँ मैं, अगर इस तरह की हरकत अगर उनने डबल से करी तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम अगला जो आपको कहना, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, क्योंकि उनको ये चीज का पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये 8 दिन के तहत हो रहा था, लेकिन अब अगली बार अगर उनने ऐसी कोई हरकत करी और रिसोर्ट का मामला, उनको तो हम लोग जानते ही नहीं है और उनकी जमीन यहाँ है कैसे, पहली बात। क्योंकि यहाँ तो वर्षों से खेती होती आ रही है और यहाँ पे वन अधिकार के भी पट्टे मिले। विभाग के अधिकारी हमारे आदिवासी अंचल के भाई और बहनों को परेशान कर रहे हैं, जबकि वहां पर वन अधिकार के पट्टे दे दिए गए हैं और लगभग लोगों के बताए अनुसार 70 वर्ष से वहां लोग रह रहे हैं। इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि उनका सर्वे क्यों किया जा रहा है। मुझे जब आदिवासी भाई बहनों ने फोन करके बताया और दूरभाष पर उन्होंने मानवर शिवराज भैया को भी बताया, तो मैं वहां गया था यारनगर का। हमीद जी, जिस प्रकार से अभी ये खबर आ रही है कि आदिवासी समाज के लोगों को बेदखल किया जा रहा है, आज एक रैली निकाली गई, ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये बुदनी बाबा जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है और वर्तमान में उन्होंने यहाँ से इसके बाद देखे सांसद बने, फिर भी वो विधानसभा बुदनी ही आती है इसके अंदर। और इस समय यहाँ पर विधायक रमाकांत भार्गव जो पूर्व में विधानसभा लोकसभा के प्रतिनिधि थे। तो और ये क्षेत्र आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए हमेशा जुटी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप मामला पूछ रही हैं उसका ये है, खांडाबड़ के पास एक यारनगर है। ये खांडाबड़ यारनगर पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर ये खेती बाड़ी कम से कम 70-80 वर्षों करते चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट वाले, जिसमें लोकल फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं थी इसके अंदर, ये सारे फॉरेस्ट के लोग भोपाल के अधिकारी थे, मनोज अग्रवाल कोई, सीओ और डीएफओ, सीओ और एसडीओ और उनका पूरा अमला करीब 40-50 लोग आए और आके इनको नापातोली करने लगे और इनको डराने धमकाने लगे और इस तरह की हरकतें करने लगे कि ये यहाँ से छोड़ के चले जाए। उनका सीधा सा मतलब था कि ये जगह खाली कर दें।
अच्छा, एक सवाल ये उठता है यहाँ पर हमीद जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी कि जो आप बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आदिवासी जमीन है, आदिवासी जमीन पर इन्हें पट्टा भी वितरित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बिना सूचने की क्या टीम वहां पर पहुंची थी? हाँ जी जी, पट्टा दिया गया है और फॉरेस्ट ये बोल के बच रही है कि साहब इनने ज्यादा एक्वायर कर ली, इसलिए हम नापने तोलने गए थे, जबकि ऐसा इनने नापने तोलने भी गए तो आपको उसके पहले उनको नोटिस देना चाहिए था। आप किसी प्रकार का नोटिस नहीं है। और वहाँ पर जो एक बात समझ में आई है, उठी है बात, वहाँ कोई रिसोर्ट बन रहा है, तो वो जमीन उसके पास कैसे गई? क्योंकि आदिवासियों का कहना है कि जो हमें पट्टा दिया जाता है फॉरेस्ट की तरफ से, वो नामांतरण मतलब हस्तांतरण कर ही नहीं सकते, बेच ही नहीं सकते। तो इनके पास उस वन भूमि की जमीन उनके पास कैसे आ गई, रिसोर्ट वालों के पास? और ये अच्छा, तो ये ज्ञापन जो है सौंप दिया गया है, विधायक खुद वहां पर पहुंचे थे, क्या आश्वासन क्या मिला उन्हें? कुछ आश्वासन मिला है इसके विषय में? मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन, क्योंकि विधायक बीजेपी के हैं प्रतिनिधि, तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से भी बात करी थी और मुख्यमंत्री जी से बात करने की वो कह रहा है, और वो बहुत जल्दी यहाँ के लोगों को ले जाके मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करवाएंगे। और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के अंदर आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपकी जमीनें कहीं नहीं जाएंगी। और ये शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बात कही है और विधायक रमाकांत भार्गव ने यही बात कही है। और इनके साथ वित्त विकास निगम की अध्यक्ष निर्मला बरेला भी थी। चलिए हमीद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बुधनी से संवाददाता हामिद बेग, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार आदिवासी समाज के लोग जो है अपने जो अधिकार की बात करने के लिए विधायक के साथ गए हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।